हेलो दोस्तों, रिसर्च विद मोहित में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं भारतीय इतिहास, जो कि इसमें भारतीय इतिहास से मतलब कि 4 सब्जेक्ट, इसमें जीएस का जितना भी पार्ट है सारा कवर करेंगे और हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और हम जैसे मान लीजिए इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इसका जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार पूछा जाता है ये हम डिस्कस करने वाले हैं। हमारा ये 1000 क्वेश्चन, इसको हम बारी बारी से सारा आपको करवा देंगे, ठीक है दोस्तों। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, जहाँ से पीडीएफ है उत्कर्ष से, ये उत्कर्ष का पीडीएफ है और सारा हम इसको डिस्कस कर देंगे, ठीक है। आप इसको टेंशन न लीजिए और पूरा अच्छे से तैयार कर लीजिए। अभी तक क्या था दोस्तों, हमारी भी तैयारी चल रही थी, हम यूट्यूब पे लगभग 1 महीने से नहीं आ पा रहे थे, लेकिन हम सोच रहे हैं कि जीएस का कुछ पार्ट कवर करें, ताकि जो लोग अवेयर नहीं है कि कोई ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो कैसे पढ़ाई की जाती है, सारा कुछ हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों देर न करते हुए अपनी टॉपिक शुरू करते हैं। और हम सबसे पहले आज भारतीय इतिहास, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों यदि हम आपसे क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो ये दोस्तों ये पहला हमारा क्वेश्चन है कि बौद्ध संगीति जो है, पहला क्वेश्चन हमारा दोस्तों, बौद्ध संगीति के आयोजन स्थलों का सही कालानुक्रम क्या है। मतलब कि जो इसका और एक मतलब टॉप, जैसे क्या नाम है, एक अनुसार क्रम के अनुसार इसका जो क्या नाम है, सबसे पहले कहाँ हुआ, फिर द्वितीय पर कहाँ हुआ, तृतीय पर कहाँ हुआ। दोस्तों मैं हम तो यहाँ पे पूरा डिटेल नीचे लिखा हुआ है कि इसका अध्यक्ष कौन है, स्थान कौन है, वर्ष कौन है, लेकिन ये दोस्तों किसी ना कोई सी पोर्शन में या तो इसका क्या नाम है ईयर पूछ लेगा, या तो क्या नाम है इसका अध्यक्ष पूछ लेगा, या तो शासक पूछ लेगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं कि इसका एक ट्रिक है, रा वे पा कु, यानी कि रा से राजगिरी, वैसे वैशाली, पा से पाटलिपुत्र, का से कुंडलवन, यानी रा वे पाकू, रा से राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। तो दोस्तों जो सही इसका जो कर्म अनुसार है ये ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों। तो इसको आप ऐसे तैयार कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि हम इसका डिटेल बात करें दोस्तों, हम अगर एक क्वेश्चन आपको पढ़ाते हैं तो उसमें कम से कम 20 क्वेश्चन आपका तैयार करवाएंगे। जैसे प्रथम बौद्ध संगीति दोस्तों बात करें, यदि प्रथम बौद्ध संगीति बात करें तो ये 483 ईसा पूर्व में राजगिरी महाकश्यप इसके जो क्या नाम है दोस्तों अध्यक्ष थे, और शासक जो है अजातशत्रु, ठीक है। यदि हम द्वितीय संगीति की बात करें तो ये 383 जो कि वैशाली में हुआ था, ठीक है दोस्तों। और इसके अध्यक्ष सांबगीर थे, कालाशोक इसके शासक थे। तीसरी बौद्ध संगीति जो हुआ था दोस्तों 251 पाटलिपुत्र मोगलीपुत्र, ठीक है, अध्यक्ष थे, और इसके जो शासक थे अशोक थे दोस्तों। चतुर्थ की बात करें दोस्तों तो ईसा की प्रथम शताब्दी कुंडलवन, और इसके स्थान जो है अध्यक्ष जो है वसुमित्र एवं अश्वघोष, और जो इसके शासक है कनिष्क थे, ठीक है दोस्तों। अब हमारा दोस्तों आता है क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों हम सारा क्वेश्चन आपको बहुत डिटेल पढ़ाएंगे एकदम से, ताकि कोई आपको दिक्कत ना पड़े। जैसे हम बात करें यदि क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 2 है, निम्नलिखित में से अशोक के द्विभाषी अभिलेख कौन थे। अभिलेख जैसे अशोक के 13 अभिलेख थे दोस्तों, जिसमें से क्या था कि जो द्विभाषी, जो 2 भाषा में लिखे अभिलेख थे वो कौन कौन थे। तो दोस्तों मैं बता दूं कि जो 2 भाषा में लिखे जो अभिलेख थे वो सर एक कुना यानी कंधार, कंधार इसका नाम है, सर एक कुना, ठीक है। इसकी यदि हम व्याख्या अच्छे से करें तो सर एक कुना कंधार अभिलेख अरामाइक एवं ग्रीक द्विभाषी अभिलेख था, जबकि गुर्जरा व मास्की शाहबाजी गढ़ी एवं मन सेहरा और तक्षशिला लघुमान लिपि, ठीक है दोस्तों। अब हम आगे तीसरे क्वेश्चन पे बात करते हैं। दोस्तों दिल्ली सल्तनत में लाख बख्श किस शासक को कहा गया। देखिए दोस्तों लाख बख्श मतलब जो होता है, लाख बख्श मतलब होता है कि लाख दान देने वाला, जो लाखों में दान दे, जो लाख दान देने वाला दोस्तों। तो ये है, इसका जो नाम है ये कुतुबुद्दीन ऐबक, जो गुलाम वंश के संस्थापक थे, ठीक है दोस्तों। और गुलाम वंश किसे के, हाँ, इस गुलाम वंश का नाम मुमलुक वंश भी है दोस्तों। और मुमलुक वंश मतलब ये होता है कि जिसके माता पिता किसी के गुलाम ना हो, लेकिन उसका जो पुत्र है वो किसी ना किसी का गुलाम हो, तो ये हो है जो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक। ये ऑप्शन नंबर आपका है सी नंबर, ठीक है। आगे डिटेल ये देखिए, डिटेल भी आगे दिया है कि दिल्ली, दोस्तों आगे डिटेल भी दिया हुआ है,
दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का शासक कुतुबुद्दीन ऐबक जो लाखों में दान दिया करता था, इसलिए उसे लाख बख्श कहा जाता था। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता भारत आया और अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की। और ये भी याद रखिए कि बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत किसने की थी। बाजार नियंत्रण बहुत इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछा ही जाता है। तो ये अलाउद्दीन खिलजी जो थे, ये अलाउद्दीन खिलजी बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की थी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप ध्यान रखिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, कि यदि मैं अपने एक गुलाम को भी पालकी में बैठा दूं तो मेरे आदेश पर मेरे सरकार उसे कंधे पर बैठा कर ले जाएंगे। कथन किसका था दोस्तों? तो मैं आपको बता दूं कि जो ये सिकंदर लोदी था, ठीक है, सिकंदर लोदी के बारे में हम लोग आगे बहुत डिटेल पढ़ेंगे। सिकंदर लोदी था, तो ये दोस्तों सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी, सिकंदर लोदी, तो इसका नंबर सी है। यदि हम इसका बात करें तो बलवन कथन दिल्ली सल्तनत के साथ सिकंदर लोदी का है। और बलवन ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। खिज़र खां ने सैयद वंश की स्थापना। खिज़र खां किस वंश की स्थापना? तो खिज़र खां जो है सैयद वंश की स्थापना। बलवन ने रक्त और लौह नीति अपनाई। और बलवन ने दोस्तों एक और बता दें कि ये तुर्कान ए चहलगामी एक पद्धति थी, इसका विनाश भी बलवन ने किया था। और जो इसका गठन किया था वो इल्तुतमिश ने किया था। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यदि हम अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो हम आपको बता दें कि गांधी जी के, ये दोस्तों ये 5 नंबर, इधर 5 नंबर क्वेश्चन। अब हम चलते हैं यहाँ पे इधर। हाँ ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन हमारा है, गांधी जी के आंदोलनों को नीचे दिए गए वर्षों के साथ सुमेलित कीजिए। तो मैं दोस्तों बता दूं कि जो चंपारण सत्याग्रह 1942 ईस्वी में हुआ था, खेड़ा आंदोलन 1930 में, सबने अवज्ञा आंदोलन 1917 में, और भारत छोड़ो आंदोलन 1918 में। तो दोस्तों ये आगे सामने आपका सूची फर्स्ट दिया है, सूची सेकंड दिया है। और मैं आपको बता दूं कि जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था दोस्तों, सब चंपारण सत्याग्रह का यदि हम मिलान करें, एक मिनट की दोस्तों, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। इतना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर याद रखिए, ठीक है। अब देखिए चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में हुआ था दोस्तों, यानी कि 1 का सी। आप ऐसे उंगली पे रखिए, 1905 से लेकर 1947 तक पूरा डट डालिए कि 1905 में क्या हुआ था, बंगाल विभाजन 1907 में क्या हुआ था, 1909 में क्या हुआ था। तो ये सारा आप ऐसे तैयार कर लीजिए, हर बार पूछा जाता है दोस्तों ये क्वेश्चन। यदि हम की बात करें यार दोस्तों खेड़ा आंदोलन, तो खेड़ा सत्याग्रह जो था वो 1918 ईस्वी में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। और सबने अवज्ञा आंदोलन 1930 में। और गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था दोस्तों। काकोरी ट्रेन का डकैती 1925 में हुआ था दोस्तों। और ऐसे बहुत सारा, हमें तो बहुत सारा याद है, लेकिन आप लोग भी इसको याद कर लीजिए। तो ये ऑप्शन नंबर सी हम मानते हैं, 1 3 B 4। हाँ, तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों सी, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यदि हम और बात करें आगे क्वेश्चन नंबर 6 पे दोस्तों, तो भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक कौन था? दोस्तों मोहम्मद गौरी था। मोहम्मद गौरी का ही गुलाम तो ये था जो ये कुतुबुद्दीन ऐबक दोस्तों। तो इन लोगों का ये कोई मतलब ये काम नहीं था कि हम भारत में आके शासन करें, इनका बस भारत से लूटपाट मचाना ही था। तो भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है किसको? मोहम्मद गौरी को माना जाता है दोस्तों, ठीक है। यदि हम दोस्तों बात करें क्वेश्चन नंबर 7, सैंडो सभ्यता की जनसंख्या मिश्रित प्रजाति की थी, निम्नलिखित में से कौन सी शामिल नहीं है? तो दोस्तों ये है नेग्रीटो, ये शामिल नहीं है दोस्तों। अगर आपका इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम का जो लिंक है उसको जरूर ज्वाइन करें, और वहाँ से आपको जितनी भी पीडीएफ सारी मिल जाएंगी। मैं भी इलाहाबाद में रह के तैयारी करता हूँ, अगर कोई आपको दिक्कत है इलाहाबाद में तैयारी करनी है कैसे क्या है, तो सारा कुछ हमसे पूछ सकते हैं आप। दोस्तों यदि मैं पूछ लूँ क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित सैंधो स्थल में घोड़े की अस्थियाँ के अवशेष कहाँ से मिले? तो दोस्तों मैं बता दूं कि सुरकोदता से मिले थे, ठीक है दोस्तों, सुरकोदता से। और क्वेश्चन नंबर आगे बात करें, बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक सुमेलित कीजिए। ये सुमेलित करने वाला बात है दोस्तों, वो उस पेज में है, उसको हम आपके यहाँ लेके चलते हैं।
ये देखिए दोस्तों, जो क्या नाम है ए है, जन्म जो इनका हुआ था दोस्तों, जो इनका जन्म हुआ था ये हुआ था, इनका जन्म कमल, ठीक है, संबंधित है कल। और जो इनका गृह त्याग था दोस्तों, जो इनका गृह त्याग था वो इनका क्या नाम है घोड़ा, ठीक है। ज्ञान जो इनको प्राप्त हुआ था ये पीपल के नीचे, वृक्ष के नीचे, और मृत्यु इनका स्तूप, ठीक है दोस्तों, इनका ये इससे संबंधित है। तो दोस्तों अगर हम आगे व्याख्या करें तो जो इनका क्या नाम है बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक निम्नलिखित है। जैसे जन्म इनका कमल से प्रतीक है, गृह त्याग घोड़ा से, ज्ञान पीपल यानी बोध, निवार से पद चिन्ह, और मृत्यु से स्तूप। यदि हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें दोस्तों, तो इसमें कथन, हाँ, यदि सीडीएस का एग्जाम आप अच्छे लेवल का एग्जाम देते हैं तो वहाँ पे 1 लाइनर क्वेश्चन ही आता है, कथन और निष्कर्ष करके क्वेश्चन आता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैसे जैन धर्म में तप एवं अहिंसा पर विशेष बल दिया। दूसरा नंबर, जैन धर्म का महत्वपूर्ण कथन कल्पसूत्र संस्कृत में लिखा गया। दोनों में क्या सही है? तो ये दोनों दोस्तों, दोनों सही हैं, एक और दो दोनों। दोस्तों आज हम क्वेश्चन 10 तक की बात करते हैं। हम थोड़ा, आज दोस्त की शादी थी, इलाहाबाद से आए थे, फिर वही सोचे थोड़ा क्लास ले लेते हैं, फिर नुकसान ना हो आप लोगों का। अगर इतना क्वेश्चन आप पढ़ लेते हैं तो इतना, इसी से कम आपका 50 क्वेश्चन, मैंने 10 ही क्वेश्चन करा है लेकिन 50 क्वेश्चन के बराबर एक है। आगे हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, तब तक आप पढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इधर उधर सेंड करिए आप अपने दोस्तों के पास, ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा ले सके। कोई भी नॉलेज CHSL MTIS कैसे तैयारी करनी है उसका भी वीडियो पड़ा है, आप प्ले लिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं।